राम से बड़ा राम का नाम क्यों कहा जाता है? श्री राम दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया पर हनुमान जी नहीं कर पाए। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि राम गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सजा होनी चाहिए? श्री राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्यु दंड। श्री राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप बताएं कि यह अपराध किसने किया है? बता दूंगा पर राम वो तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको नहीं दे पाओगे। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। नहीं राम, मुझे तुम्हारे ऊपर पर संशय नहीं है पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड अपने अमोघ बाण से दोगे तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि यह अपराध हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल सायंकाल सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की अवस्था में माता अंजनी ने देखा तो चकित रह गई कि मेरा लाल महावीर अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में। माता ने बार बार पूछा पर जब हनुमान चुप रहे तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर पूछा। तब हनुमान जी ने बताया कि यह प्रकरण हुआ है अनजाने में। माता आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता पर भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। तब माता ने कहा कि हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम नाम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुटी में पिलाया, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझ मुख में ले लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो राम स्वयं भी हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्तिबाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम 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 रटने लगे। सायंकाल राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट आए। सबको कौतूहल था कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे? पर जब श्री राम ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए पर हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर नहीं हुआ तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका जताई कि राम तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तब श्री राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ। उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ? तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव हनुमान राम 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 की अंखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इससे मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दरबार को त्याग कर अपने आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ राम नाम का निरंतर जप करूंगा। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के समक्ष न्यूनतर माना है।
तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तैर जाते हैं जिन पर श्री राम का नाम लिखा रहता है। भगवान श्री राम के वनवास जाने के समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें अपने वचन का पालन करना था। जब श्री राम को रोकने का कोई तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने श्री राम से कहा कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा। पहले दिन वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। 1 योजन लगभग 13 से 16 किमी होता है। सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व का वध रावण ने कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। कहते हैं जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और वे एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे थे, तो उनकी नजर शनि देव पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंधे पड़े थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन मुक्त किया। मुक्त होने पर उन्होंने हनुमान जी के बल बुद्धि की भी परीक्षा ली, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वह सचमुच में भगवान रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा उसे मैं अपनी कुदृष्टि से दूर ही रखूंगा, उसे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इस तरह शनिवार को भी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ होता है तथा आरती गाई जाती है। जब खरदूषण मारे गए, तो एक दिन भगवान रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, प्रिय अब मैं अपनी लीला शुरू करने जा रहा हूँ। खरदूषण मारे गए। शूर्पणखा जब यह समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई तो नहीं करेगा, बल्कि कोई न कोई चाल खेलेगा, और मुझे अब दुष्टों को मारने के लिए लीला करनी है। जब तक मैं पूरे राक्षसों को इस धरती से नहीं मिटा देता, तब तक तुम अग्नि की सुरक्षा में रहो। भगवान रामचंद्र जी ने उसी समय अग्नि प्रज्वलित की और सीता जी भगवान जी की आज्ञा लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। सीता माता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को ही सीता जी बनाकर उनके स्थान पर बिठा दिया। अग्नि परीक्षा का सच। रावण जिन सीता माता का हरण कर ले गया था वे सीता माता का प्रतिबिंब थी, और लौटने पर श्री राम ने यह पुष्टि करने के लिए कि कहीं रावण द्वारा उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया गया, सीता माता से अग्नि में प्रवेश करने को कहा, जो कि अग्नि के घेरे में पहले से सुरक्षित ध्यान मुद्रा में थी। अपने प्रतिबिंब का संयोग पाकर वे ध्यान से बाहर आई और राम से मिली। आधुनिक काल वाले वानर नहीं थे हनुमान जी। कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति में विद्यमान थी, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानवनुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे, जिन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे गाई थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव कुश ने कहा भी था, हे पितु भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही श्री राम के आगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।